हेलो, नमस्कार दोस्तों। अब हम रिलेशन में एक थर्ड टाइप, तीसरा प्रकार आपको बताने जा रहे हैं। दो टाइप आपको पिछली क्लासों में बता चुके हैं। ये है ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी संक्रामक संबंध। क्या होता है संक्रामक संबंध? ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? जैसे आप हमारे मित्र हो और आपका मित्र कोई दूसरा है, तो वो मित्र हमारा भी हो जाए, तो ऐसे संबंध को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध होते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन ये थर्ड टाइप है। और ऐसा संबंध जो सुतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो, तो ऐसे संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। ये अगली क्लास में बताएंगे। माना कैपिटल ए कोई समुच्चय है। कैपिटल ए हमने कोई क्या मान लिया? समुच्चय है। और इस समुच्चय पर और समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध कैपिटल आर क्या है? इस समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध कैपिटल आर है। तब संबंध आर को ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध कहेंगे। यदि कब कहेंगे? यदि A, V is the element of capital R, यानी A, V is the belong to a element of capital R, यानी A, V इस संबंध R का सदस्य है और V, C is the element of capital R, यानी A, V और B, C इस संबंध R का क्या है? दो कृमित युग्म है। तो दिस implies that A, C is the element of capital R for all A, B, C is the element of capital। ये ABC क्या है? समुच्चय A के संबंध, समुच्चय A के अवयव। मान लिया A, B हम कब होगा संबंध R संक्रामक? A, B संबंध R में आया हुआ कोई कृमित युग्म है और B, C भी उस संबंध R में आया हुआ कोई कृमित युग्म है। तो A, C भी उसी संबंध में आया हुआ कोई कृमित युग्म हो, तो ऐसे संबंध को हम संक्रामक संबंध कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो संबंध A का B से है, वही संबंध B का C से है। अगर वही संबंध A का C से निकल आए, तो ऐसे संबंध को हम संक्रामक संबंध कहते हैं। जैसे रेखाओं में समांतर होने का संबंध। अगर एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है, ये L1, L2 और L3, ये तीन रेखाएं हैं। ये L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है, तो L1 रेखा L3 के भी समांतर होगी। तो रेखाओं में समांतर होने का संबंध क्या है? संक्रामक संबंध है। ठीक है, रेखाओं में समांतर होने का संबंध संक्रामक संबंध है। और तुल्यता संबंध, ऐसा संबंध जो सुतुल्य भी हो, तुल्यता संबंध ऐसा संबंध जो सुतुल्य भी हो, सुतुल्य और सम्मित और संक्रामक, यानी ऐसा संबंध जो सुतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो।
सुतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, तो ऐसे संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। अगर किसी भी संबंध को तुल्यता संबंध देखना है तो आप उसमें सुतुल्य भी देखो, सम्मित भी देखो और संक्रामक भी देखो। अगर ये तीनों हो जाता है, सुतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है, संक्रामक भी होता है, तो ऐसे संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।